जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। सरना धर्म या आदिवासी धर्म के फिलॉसफी पर हमें लगातार बात करनी होगी। मेरी नज़र में यह इसलिए भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यह सांस्कृतिक गतिविधि से धार्मिक गतिविधि की ओर शिफ्ट हो रहा है। एस्ट्रो एसेटिक मुंडा परिवार की जो सरना के संबंध में पौराणिक समझ है वह धनुष से तीर छोड़ने से संबंधित है, जिसे एस्ट्रो एसेटिक मुंडा परिवार सर और असर बोलता है। सर तोड़े यानी तीर छोड़ना। मैंने अपने कई सारे वीडियो में सरना की फिलॉसफी को, सरना की उत्पत्ति को, सरना शब्द की उत्पत्ति को बताया है। आप विस्तार से समझने के लिए देख सकते हैं। लेकिन हम लोग किस तरह धार्मिक होते जा रहे हैं इसे भी आज समझने की ज़रूरत है। जबकि आदिवासी धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी है जो समुदाय में रहता है। कई रिसर्च स्कॉलर मेरे यहाँ ट्राइबल फिलॉसफी के बारे में समझने के लिए आते रहते हैं। कुछ दिन पहले एक रिसर्च स्कॉलर मेरे पास सरना के संबंध में समझने के लिए आई थी, तो उनके सवालों से मैं भी पहली बार रूबरू हुआ और मुझे ऐसा लगा कि हमारे आदिवासी भाई बहन इस स्तर की फिलोसफिकल सोच के साथ अपने समाज के बारे में क्यों रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। सरना शब्द की उत्पत्ति से लेकर सरना धर्मकोट की लड़ाई के बारे में मुझसे पूछा गया। सारी चीज़ों का जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन कुछ जवाब जो मुझे लगता है आपको भी जानना चाहिए, उसी के लिए मैं यह वीडियो बना दे रहा हूँ। सवाल यह था कि सरना धर्म में भगवान को, चाहे वह सरना के रूप में हो, चाहे देसावली के रूप में या सिंगमोंगा के रूप में, उसे किस रूप में आदिवासी समाज मानता है, उपासना करता है या पूजा करता है, कैसा दिखता है, आदि आदि। अब इसका जवाब एस्ट्रो एसेटिक मुंडा परिवार के हम लोग, जिसमें मुंडा, संताल और हो समाज के आदिवासी प्रमुखता से आते हैं, सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आदिवासियों के पास बाहरी दुनिया के लोगों को समझाने के लिए अपने शब्दकोश की कमी है। अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए उनके शब्दावली में हमारे विचार फिट नहीं बैठते हैं। वास्तव में आदिवासी प्रकृति को मानते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वह मनुष्य के रूप में तो नहीं दिखेगा, किसी जानवर के रूप में भी नहीं दिखेगा। लेकिन क्योंकि रिसर्च स्कॉलर गैर आदिवासी थी और उन्हें अपने तथ्यों से कन्विंस करना मेरी जिम्मेदारी थी, इसीलिए मैंने उनके धर्म का सहारा लिया। मैंने उनसे पूछा कि आप राम को मानते हैं? उन्होंने जवाब दिया हाँ। मैंने पूछा आप शिव को मानते हैं? उन्होंने जवाब दिया हाँ। तो मैंने बताया, जैसे ही राम या जैसे ही शिव का नाम आता है आपके दिमाग में एक फिगर सामने आता है, क्योंकि आप उसकी उपासना करते हैं। लेकिन सवाल यह भी यहाँ उठता है कि कैमरे का इजाद तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था, फिर इन लोगों का फ़ोटो कैसे खींचा, किसने खींचा? तो वो भी सोचने लगी। तब मैंने पीके मूवी का डायलॉग याद कराया कि देखिए, यह सब जो फिगर है रॉन्ग नंबर लगने के कारण आपके दिमाग में फिट कर दिया गया है। रॉन्ग नंबर क्या है? माथा टेकाओ, काम हो जाएगा। रॉन्ग नंबर, ई रॉन्ग नंबर है। क्या है? रॉन्ग नंबर। विज्ञान के नज़र में जो भी स्वरूप राम के रूप में या शिव के रूप में हमारे सामने है, वह विज्ञान से परे आस्था में डुबकी लगाकर आपके दिमाग में फिट कर दिया गया है। और जब आज आप राम का नाम लेते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में वह फिगर सामने आता है। शिव का नाम लिया जाता है तो वह फिगर आपके सामने दिमाग में आ जाता है। लेकिन आदिवासियों के जो भी आस्था के केंद्र हैं, चाहे वह सिंगमोंगा हो, सरना हो, देसावली हो, ऐसा कोई फिगर सौभाग्य से प्लांट नहीं किया जा सका है, जिस कारण से आदिवासी के भगवानों का कोई स्वरूप नहीं है। विज्ञान की दृष्टि से यदि इसे समझें तो जो भी भगवान के रूप में आदिवासी मानते हैं वे सभी प्राकृतिक शक्ति के केंद्र हैं। और यह प्राकृतिक शक्ति क्या है? हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में कई तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ब्रह्मांड में ग्रेविटेशनल फील्ड, पृथ्वी के 2 ध्रुव उत्तर और दक्षिण के मैग्नेटिक प्रभाव के कारण मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वार्क फील्ड, हिग्स फील्ड आदि बहुत सारे चुंबकीय और दूसरी तरह के फील्ड इस धरती के इर्द गिर्द और धरती में विद्यमान हैं। आदिवासियों के जो आस्था के केंद्र हैं वे सभी यही प्राकृतिक शक्तियाँ होती है। हमारे हो समाज में सिंगमोंगा उस शक्ति को बोलते हैं जो सर्वशक्तिमान है, यानी वह हर जगह और सभी शक्तियों से बड़ा है। या ऐसे कह सकते हैं कि सिंगमोंगा ही सभी शक्तियों का जन्मदाता है।
सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर हो समाज सिंह बोंगा को सभी अपने बोंगा बुरु, देखिए बोंगा बुरु गैर आदिवासियों की तरह के देवी देवता तो नहीं होते, लेकिन समझाने के लिए हम हिंदी में देवी देवता बोल दे रहे हैं। तो अपने सभी बोंगा बुरु से ऊपर हम लोग सिंह बोंगा को मानते हैं। इसी ने इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को बनाया है, ऐसा हमारा मानना है। मैंने सिंह बोंगा पर यह वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। विज्ञान ने हालिया दिनों में आदिवासी समाज के इस सिंह बोंगा के फिलॉसफी को समझने के लिए कुछ प्रयास किए, जिसका नतीजा सामने आया और उसे दुनिया ने एक फील्ड के रूप में नाम दिया। यह वह मैग्नेटिक क्षेत्र है जिसके क्षेत्र में प्रवेश करने से मासलेस पार्टिकल में भी मास उत्पन्न हो जाता है, यानी भारहीन पदार्थ में भार उत्पन्न हो जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि इस मैग्नेटिक क्षेत्र हिग्स फील्ड के कारण इस धरती में जलवायु और प्रकृति उत्पन्न हो पाया। विज्ञान भी हिग्स फील्ड को पूरे ब्रह्मांड में एक समान उपस्थिति दिखाता है, चाहे आसमान में हो, चाहे धरती में हो या धरती के अंदर, हर जगह हिग्स फील्ड एक समान होता है। उसी तरह एस्ट्रोएसेटिक मुंडा परिवार का जो सिंह बोंगा की फिलॉसफी है, वह भी सर्वत्र पाया जाने वाला एक शक्ति है, जबकि देसावली, जायरा, पावनी इत्यादि किसी खास क्षेत्र में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं, जिसे सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देसावली, जायरा, पावनी आदि आदिवासी समाज कहता है। तो मैंने उन्हें यह बताया क्योंकि आदिवासियों के दिमाग में ऐसा कोई फिगर रॉन्ग नंबर से प्लांट नहीं हो पाया। इसी कारण से हमारे बोंगा बुरु यानी आदिवासियों के आस्था के जो केंद्र हैं उसका स्वरूप नहीं है, जैसा कि दूसरे धर्म के लोगों का भगवान का स्वरूप है। ये तो हुआ वह जानकारी। मुझे लगता है कि सभी आदिवासियों को अपने फिलॉसफी के बारे में बेहतर समझ स्थापित करने के लिए ऐसी समझ को विकसित करना होगा जिससे आने वाले पीढ़ी को हम बता सकें कि हमारे भगवान दिखते नहीं हैं, महसूस किए जाते हैं। क्योंकि ये जो फील्ड है, चाहे इलेक्ट्रिक हो, मैग्नेटिक हो, ग्रेविटेशनल हो, ये महसूस करने की चीज़ है, ना कि देखने की। ग्रेविटेशनल फील्ड को कोई भी आदमी देख नहीं सकता। हम लोग सभी जानते हैं कि उसी के कारण हमारा वजन है, बस हम महसूस करते हैं। तो आदिवासियों के भगवानों का भी कोई स्वरूप नहीं होता है। इसीलिए साधारण बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं कि प्रकृति की उपासना करते हैं और प्रकृति के विभिन्न शक्ति केंद्र देसावली, सरना, जायरा आदि को इंगित करते हैं। वो भी इस बात को अच्छी तरह समझ गई कि बात आप सही बोल रहे हैं कि हम प्लांटेड फिगर के कारण ऐसा इमेजिनेशन करते हैं। अब आप समझते रहिए कि आदिवासी कितना पाक और पवित्र है, जिसके दिमाग को अभी तक प्रदूषित नहीं किया जा सका है। जिस दिन इन भगवानों का स्वरूप आपके दिमाग में प्लांट होना शुरू होगा, समझ जाइए आप धार्मिक होते जाइएगा। वहाँ से आपका प्रकृति से दूर होना शुरू होगा और आप भी दूसरे धर्म के लोगों की तरह धार्मिक अस्तित्व में आ जाएंगे, प्राकृतिक अस्तित्व खो देंगे। तो ये तो हुई एक बात। और दूसरी बात यह निकली कि आपको सरना धर्म कोड क्यों चाहिए। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि सरना हमारा एक सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत है, क्योंकि आदिवासी धार्मिक नहीं है। गांव में आज भी अगर आप जाएंगे तो बड़े बुजुर्गों से जो हिंदी भी नहीं जानते हैं, उनसे अगर पूछिएगा, मान लिया कि कोई आदमी गांव में ईसाई बन गया या कोई मंदिर जाने लगा, तो ये लोग बोलते हैं हम अपने हो भाषा में बात बोल देते हैं ताकि वो बात दूसरे स्वरूप में ना समझा जाए। वे लोग बोलते हैं आको दोको दोरोमियाना। हाँ, आको दोको दोरोमियाना, इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग ईसाई में चले गए, जो लोग हिंदू में चले गए, वे लोग धर्म में चले गए। इसका सीधा मतलब यही निकल रहा है कि धर्म आदिवासियों में नहीं है, धर्म गैर आदिवासियों का है। इसीलिए जब उनके चर्च या मंदिर में लोग जाने लगे तो उन्हें आदिवासी लोग इस बात से पहचान कर रहे हैं कि वे लोग अभी धर्म में चले गए। यह एक सत्य है। लेकिन फिर भी हम लोग सरना धर्म कोड की मांग क्यों कर रहे हैं, यह उनका अगला सवाल था। इसका जवाब देते हुए मैंने उन्हें बताया कि वास्तव में देखा जाए तो आदिवासियों को किसी भी धार्मिक पहचान की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हम आदिवासियों को गैर आदिवासियों से बहुत समस्या है। हमें समस्या यह है कि आप हल्ला करते हैं कि आप हिंदू हैं, आप हल्ला करते हैं कि आप ईसाई हैं, आप हल्ला करते हैं कि आप मुसलमान हैं, आप हल्ला करते हैं कि आप जैन हैं, बौद्ध हैं। हमारी समस्या यही है।
आपके गर्व से कहो हम हिंदू हैं के कारण ही जब अपने को हम देखते हैं तो हम अपने को ना हिंदू में देख पाते हैं, ना ईसाई में देख पाते हैं, ना मुसलमान में, ना जैन में, ना बौद्ध में और ना ही सिख में देख पाते हैं। आपके हल्ला करने के कारण ही हमें भी अपनी पहचान का संकट समझ आने लगा। इसीलिए हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध के अलावा अपनी अलग पहचान चाहिए और वह पहचान हमने सरना के रूप में अपनाया है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र है। पहचान के लिए हमने इस नाम को स्वीकार किया है, अपनाया है। जिस दिन आप गर्व से कहो हम हिंदू हैं या आप अपना धर्म बोलना बंद कर देंगे, हम आदिवासियों को ऐसे पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे इस जवाब से रिसर्च स्कॉलर को तो अपना जवाब मिल गया, लेकिन हमारे कितने ही आदिवासी भाई बहनों को मेरी इन बातों की समझ हो पाई या नहीं, मुझे नहीं पता। मैं जब इस तरह की बातें कहता हूँ तो उसके पीछे मेरी आदिवासियत के बारे में, अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विधाओं के बारे में मेरी समझ को व्यक्त करता हूँ। मुझे लगा कि इन बातों से आदिवासी समाज को कुछ अपनी समझ शेयर कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने ये बातें वीडियो के रूप में आपके सामने ला दी है। आपको ये बातें कैसी लगी ज़रूर बताएं। बाकी प्रकृति को समझते रहें। सबों को धन्यवाद। जोहार।